हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे होली पर। रंगों का त्योहार होली। देखो, मैंने रंग बिरंगा दुपट्टा लिया है इसीलिए। तो रंगों का त्योहार होता है होली। और होली हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं। होली को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं हैं, जिनमें से एक खास मान्यता है जो कि कृष्ण भगवान से है कि उन्होंने कैसे प्रहलाद की रक्षा की थी। होलिका जब लेकर गई थी उन्हें जलाने के लिए। और होलिका दहन होता है एक दिन पहले और अगले दिन खुशियों के रंग डलते हैं। हमारे यहाँ पर होली से पहले जिस दिन होलाष्टक होता है उस दिन से लेकर होली तक होली तो बहुत खेलते हैं, लेकिन कोई भी नए काम नहीं करते, नई चीज़ों का आगमन नहीं होता। ऐसा माना जाता है शॉपिंग मत करो, लेकिन आजकल नया टाइम है, बच्चों को ज़रूरत होती है तो करते भी हैं। पर कुछ खास नया, जैसे आपने कोई घर लेना है, वाहन लेना है, या प्रॉपर्टी की कोई डील करनी है, या कोई नया आपने काम शुरू करना है, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। रंग डलने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखते हुए होली खेलिए। 2-3 साल से तो होली ऐसे ही जा रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस साल भी आप लोग प्रिकॉशंस रखिए और फिर होली खेलिए। होली रंगों का त्यौहार है। होली पर क्या उपाय करने हैं, क्या क्या करना है, उस पर ना जाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या खास करना चाहिए होली पर जिससे कि हमारी होली खास हो जाए। तो होली के लिए आप लोगों को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने घर में सबके साथ मिलकर होली खेलनी चाहिए। और जो अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना लेना चाहिए। इसमें अपनी ईगो को नहीं आने देना चाहिए। और होली पर अगर आपसे कोई नाराज़ है तो उसको होली का मैसेज भेजकर फ़ोन करके उसको मना लेना चाहिए। होली एक ऐसा त्यौहार है जो मिलन का त्यौहार है, रंगारंग कलर्स का त्यौहार है। होली खेल कर हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, एक खुशी का एहसास होता है। कोशिश कीजिए कि होली पर आप अपना हेल्थ पर भी ध्यान दें। ऐसे रंगों से या ज़्यादा पानी से इस तरह से होली ना खेलें कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इस बार क्योंकि सूर्य जलीय राशि में है तो स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपनी स्किन पर अच्छे से ऑयल वगैरह लगाकर, बालों में तेल लगाकर फिर रंगों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खान पान का भी ध्यान रखें। कुछ लोग भांग पी लेते हैं, भांग के पकौड़े खा लेते हैं, फिर वो उनकी हेल्थ पर आता है और वो अजीब अजीब तरह के वो करते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में हमें हफ्ता 1.5 हफ्ता काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आती है। तो क्यों ऐसा करना। कुछ होली पे फूलों से होली खेलिए, अच्छे रंगों से होली खेलिए, भगवान के साथ होली खेलिए, घर में माता पिता दादा दादी सबके साथ होली खेलिए, हल्की हल्की होली खेलिए। और होली खेलना बहुत ही प्यारा है क्योंकि ये त्यौहार ही बहुत अच्छा है, रंगों का त्यौहार है। और हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई रंग स्पेशल होता है। तो आप लोग होली खेलिए। आज मैं जो आपसे खास बात करना चाहती हूँ वो अपनी संस्कृति पर करना चाहती हूँ। क्या है हमारी संस्कृति, क्यों फॉलो करते हैं हम अपनी संस्कृति को। तो इसका आज मैं आपको एक अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को लेकर आपको एक बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें अपने फेस्टिवल्स को, अपनी मान्यताओं को ज़रूर मानना चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए और उनको मनाना भी चाहिए। कई लोग कह देते हैं होली तो ऐसे ही त्यौहार है। नहीं, होली को मनाइए। आप अच्छे से मनाएंगे तो आपको त्यौहार का बड़ा मज़ा आएगा। होली पर सब लोग गुजिया बहुत खाते हैं, गुजिया का बड़ा चलन है, मिठाइयाँ बांटते हैं, घर आए मेहमान को मिठाई खिलाते हैं। और आज ही के दिन से शुरू हो जाती है ठंडाई, ठंडा दूध, ठंडाई, लस्सी, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में तो होली 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है और होली के रंगों में सरोबोर हो जाते हैं लोग।
और होली वाले ही कपड़े पहनते रहते हैं, क्योंकि रोज़ गंदे होने हैं उनके कपड़े, रोज़ रंगों से भरने हैं, तो वो एक महीना वही वही कपड़े बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो आप लोग होली खेलिए। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री अपने प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र भाई मोदी की। देखिए, 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने के बाद वो जीत गए, और उसके बाद अपनी संस्कृति और अपनी मान्यता का उन्होंने कितना ध्यान रखा। इसीलिए हिंदू संस्कृति के लोग उनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ते हैं और उनसे प्यार करते हैं कि किसी भी स्टेट में उन्होंने सीएम का जो शपथ है, ग्रहण समारोह है, वो होली के बाद ही रखा। तो वो इन चीज़ों को कितना मानते हैं कि हमने होली के बाद ही अपने शुभ काम करने हैं जब रंग पड़ जाएगा। तो हम इस चीज़ से सीख सकते हैं कि कुछ तो ऐसा होता ही है कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी हमारे पीएम जो हैं इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो सीएम हैं वो होली के बाद बनेंगे। तो आप अपने आप सीख सकते हैं। ऊंचा बनना आसान है, लेकिन ऊंचाई पर रहना कितना कठिन है ये वो ही जानता है जो उस ऊंचाई पर होता है। और अगर वो अपने देश की मान्यताओं, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ होता है, तभी लोग उसे प्यार करते हैं। हर जगह ये चर्चा है कि होली के बाद ही सीएम बनेंगे। तो इसी तरह से हमें भी होली की मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ज़्यादा कोई भी किसी तरह के उपाय नहीं बताना चाहती। आप लोगों को सबको पता है, बरसों से आप होली मनाते आ रहे हैं, कोई आज तो मना नहीं रहे। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगी कि आप अपनी इस होली पर अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए होली खेलें, और होली खेलते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपकी हेल्थ पर प्रॉब्लम आए, और अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने बच्चों को अपनी मान्यताओं के बारे में बताएं, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसी तरह हमारी संस्कृति और हमारी मान्यताओं का पालन करें और हमारे त्योहारों को जीवंत रखें। हमारे त्यौहार ऐसे ही मनाए जाते रहें और हम ऐसे ही मनाएं। वैसे तो बच्चे बड़े शौक से होली खेलते हैं, 15 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो बस उपाय बस यही है कि अपना ध्यान रखिए, और होलिका दहन वाले दिन रात को ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, क्योंकि वही दिन होता है जिस दिन लोग तंत्र मंत्र करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। मैं तो इस चीज़ को बहुत बुरा मानती हूँ। आप किसी दूसरे को दुख देकर खुद कैसे सुख पा सकते हैं? मेरे तो इसमें वो है नहीं। कर्मास पर बिलीव करते हैं। अच्छे कर्म कीजिए तो आपका समय हमेशा ही अच्छा रहेगा और प्रभु आपके साथ खड़े रहेंगे। श्री कृष्ण जिसके साथ खड़े रहेंगे उसका बुरा समय भी अच्छा बन जाएगा। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को होली की स्टोरीज जरूर सुनाइए, खास तौर पर हिरण्याक्षु, प्रहलाद और होलिका की, जिससे उन्हें पता चले कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और कहीं भी हमारी रक्षा करते हैं। तो होली बड़ी धूमधाम से मनाइए। रंगों का त्यौहार है, रंगों पर फोकस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक टिप जरूर देती हूँ जाते जाते कि क्या करना चाहिए होली वाले दिन। होली वाले दिन सुबह उठकर अपने भगवान के साथ होली जरूर खेलनी चाहिए। आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको छोटा सा टीका जरूर लगाइए और गोविंद गोविंद का नाम जपिए। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सब काम बने और रंग पड़ने के बाद आपके सारे काम बनते चले जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।